ये कहानी है प्रज्ञा अग्रवाल की। प्रज्ञा अग्रवाल इंदौर में पढ़ाई के लिए आई थी। ये उसका 8th ईयर था कॉलेज में। आप सोच रहे होंगे 8 साल, इतनी पढ़ाई कौन करता है? वो करता है जिसे घर से दूर रहने का बहाना चाहिए हो। प्रज्ञा के घर वाले तो ग्रेजुएशन के बाद ही पीछे पड़ गए थे, घर आ जा। लेकिन प्रज्ञा ने एक के बाद एक कोर्सेज के बहाने कर अपनी फ्रीडम का 4 साल का एक्सटेंशन और ले लिया था। घर न जाने की वजह सिंपल थी, शादी का खौफ। उसकी फैमिली में शादी कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया करते थे। किसी स्ट्रेंजर के साथ अपनी पूरी लाइफ के लिए जुड़ने का थॉट ही प्रज्ञा को इतना स्ट्रेस दे देता था ना कि बस वो कोई ना कोई बहाना कर इंदौर में स्टे कर रही थी। मन ही मन में कहीं होप भी थी कि काश किसी से प्यार हो जाता तो कम से कम ये अरेंज मैरिज से किसी तरह बच जाती। पर प्रज्ञा का लक ये प्यार वाले डिपार्टमेंट में ज्यादा चला नहीं। प्रज्ञा के सारे बहाने खत्म हो चले थे। घर से अल्टीमेटम मिल गया था कि बस अब 1 महीना है, इंदौर से अपना पैकअप करो और आ जाओ घर वापस। वैसे प्रज्ञा को पता था बकरा आखिर कब तक खैर मनाएगा, कभी न कभी तो ये होना ही था। लेकिन फिर भी जाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। वजह था सामने वाले फ्लैट में 3 महीने पहले शिफ्ट हुआ एक लड़का, वैभव। प्रज्ञा को इतने सालों में कोई पहली बार अच्छा लगा था। लाइफ की टाइमिंग भी वियर्ड है ना। जब उसका जाने का टाइम आ गया था तभी आना था वैभव को उसकी लाइफ में। स्टिल प्रज्ञा ने कोशिश की उसे अप्रोच करने की, लेकिन फ्लैट से निकलते लिफ्ट में आते जाते बस स्माइल ही पास कर पाई। आईने के सामने कितनी बार प्रैक्टिस करे पर वैभव के सामने आते ही उसकी जुबान फ्रीज हो जाती थी। प्रज्ञा के जाने की डेट जैसे जैसे करीब आ रही थी उसकी नर्वसनेस बढ़ रही थी और खुद पे गुस्सा भी आ रहा था कि बात क्यों नहीं कर पाती है वो उससे। टाइम नहीं है तेरे पास प्रज्ञा, अब नहीं तो कब? 1 महीने बाद घर की टिकट कट जाएगी, फिर बस पूरी लाइफ सोचती रहना कि बात कर लेती काश। बस प्रज्ञा ने डिसाइड कर लिया अब चाहे जो हो वैभव से बात करके रहेगी। अपने फ्लैट के लिविंग रूम में प्रज्ञा नर्वसली इधर से उधर घूम रही थी और जैसे ही लिफ्ट की आवाज आती पीप होल से झांक के चेक करती, लेकिन वैभव नहीं आया। आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था या फिर घड़ी के कांटे आज स्लो मोशन में चल रहे थे। और फिर एक बार और लिफ्ट रुकने की आवाज आई। प्रज्ञा ने झांका एंड फाइनली वैभव आ चुका था। ठीक 10 मिनट बाद प्रज्ञा वैभव के फ्लैट के सामने खड़ी थी। गहरी सांस ली, खुद को प्रिपेयर किया और डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला, वैभव सामने खड़ा था। वो कुछ सेकंड से कुछ नहीं बोल पाई तो वैभव ने पूछा, हाय, कुछ काम था? और प्रज्ञा के कॉन्फिडेंस का सेंसेक्स अचानक से गिरता है और बस इतना ही बोल पाती है, या वो एक्चुअली सोसाइटी में ना रूल बना है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करना है अब से, सो आई थॉट बता दूं। वैभव ने कहा, ओह ओके श्योर, थैंक्स बताने के लिए। प्रज्ञा नर्वस सी स्माइल देके वापस जाने के लिए पलट गई। उसे खुद पे इतना गुस्सा आया ना, क्या किया मैंने? अरे डर किस बात का है, रिजेक्शन का क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी 1 महीने में ये शहर छोड़ने वाली हूँ मैं, उसे वैसे भी कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, तो बेसिकली आई हैव नथिंग टू लूज। फिर प्रज्ञा ने अपने एम्बैरेसमेंट के फियर को किक मारा और दौड़कर वापस गई। वैभव दरवाजा बंद करने ही वाला था। प्रज्ञा ने उसे रोका और पिछले 2 घंटे से आईने के सामने जिस स्क्रिप्ट का रट्टा मारा था सुपर फास्ट स्पीड में धड़ाधड़ बोलने लगी। सॉरी, एक्चुअली कुछ और बात करनी थी मुझे। आई एम प्रज्ञा। आई नो तुम्हें ऑड लग रहा होगा इस तरह से ये बात रखना, बट मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई मीन मुझे 1 महीने में ना घर वापस लौटना है और अभी नहीं कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगी। मुझे ना तुम अच्छे लगते हो और मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं भी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हूँ तुम्हें, तो मेरे साथ डेट पर चलोगे? वैभव ना शॉक्ड सा रह गया, कुछ रिएक्ट कर ही नहीं पाया। उसके चेहरे के डेड एक्सप्रेशंस को देख के प्रज्ञा को यकीन हो गया था कि जवाब ना है। इट्स ओके, कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आई थी, बस जो दिल में था वो शेयर करना था। ये कह के वो पलट के वापस अपने फ्लैट की तरफ जा ही रही थी कि वैभव ने उसे रोका। 1 मिनट
मेरा जवाब तो सुन के जाओ। प्रज्ञा नाम बताया ना, राइट? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, 100% सिंगल हूँ। और दूसरी बात, तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं तो ऑनेस्टली मैंने अभी तक तुम्हें उस तरह से कभी नोटिस ही नहीं किया था। फॉर मी यू वर जस्ट अ नेबर। बट आज तुमने जो किया, आई मीन इतनी यूनिक डेट का प्रपोजल, कोई गधा ही होगा जो मना करेगा। हाँ, मैं जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ डेट पे और जानना चाहता हूँ तुम्हें। प्रज्ञा को यकीन नहीं हुआ। शी डिड इट। फर्स्ट डेट तो बस पहला स्टेप था। अभी तो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे अच्छे से। कहने को 1 महीना काफी नहीं है, फिर भी दोनों ने कई कॉफी डेट्स मैनेज किए। ये तो दोनों को पता नहीं था कि 1 महीने बाद वो एक दूसरे के लिए क्या फील करेंगे। और फिर इवेंचुअली प्रज्ञा के घर जाने का दिन आ गया। घर पे उसकी फैमिली एलिजिबल बैचलर्स के ढेरों प्रोफाइल्स के साथ उसका वेट कर रही थी। और फिर प्रज्ञा की एंट्री होती है वैभव के साथ। फैमिली के लिए थोड़ा शॉकिंग तो था, ट्रेडिशनल भी थे प्रज्ञा के पेरेंट्स। इतनी आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं किया प्रज्ञा की चॉइस को। पर प्रज्ञा ने उन्हें सजेस्ट किया कि फौरन हाँ कहने की जरूरत नहीं है, आप ना वो ट्राई करो जो मैंने किया था, मिलो और जान तो लो उसे, फिर डिसाइड करना वैभव आपको पसंद है या नहीं। और फिर प्रज्ञा ने अपनी फैमिली और वैभव की भी एक डेट फिक्स कर दी। इस स्टोरी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे किस्सों की हमेशा हैप्पी एंडिंग हो। कभी बात नहीं बनती है, लेकिन कभी पूरी लाइफ बन जाती है। इसलिए आई फील जो भी होना मन में कह डालो। रिजेक्शन के साथ रहना फिर भी आसान है, पर रिग्रेट्स लाइफ का मजा खराब कर देते हैं, कभी नहीं रखना चाहिए। ये था एडी के अड्डे पे एक अनोखे प्रपोजल का किस्सा। आपने भी अगर लाइफ में कभी आगे पीछे का ना सोच के यूं ही अपने दिल की सुन के कुछ अलग किया हो, कुछ वियर्ड किया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होगा एक नए किस्से के साथ।